अगर पापा मेरे देख रहे हो सुनिएगा कि हमसे ना मैथ नहीं संभल रहा था। हम आपके प्रेशर में आके बायोलॉजी ले लिए, और जब बायोलॉजी ले लिए तो हमको बायोलॉजी अच्छा लगा, बकायदा बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा कि अभी हम पढ़ा सकते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तक को। लेकिन उसके साथ में होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। कोई पूछने नहीं आया कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। कि मतलब ये मेरे ईगो की बात है कि जब मतलब एक्चुअली हम पापा पे बहुत लिखता है, आज तक हम कम से कम 1000 आर्टिकल पापा पे लिख चुके होंगे बचपन से, जब से हम मैंने होश संभाले हैं। तो हमको लोग बोलता है कि मम्मी से प्यार नहीं करते हो। मतलब ये सच्चाई यही है कि अगर एक अच्छा बेटा है तो वो अपने बाप माँ और भाई बहन परिवार से बराबर प्यार करता है, लेकिन हम अपनी माँ के बारे में बहुत कम लिखते हैं। मतलब हम उन लोग को चुनौती देते हैं कि तुम लिखो, मतलब हमको लगता है कि हम अकेले एक दुनिया है और हम उन लोग को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि यार हर कुछ भी होता है लोग यही लिखता है। तो मतलब मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आपकी अगर पैर पर ट्रक का चक्का चढ़ जाए तो आपके मुंह से निकलता है अरे बाप रे, अरे मारे नहीं निकलता है। क्योंकि 6 पैक्स बनाने से नहीं बनते हैं मर्द, ना ज्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने और ना ही आंसू छुपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, क्योंकि जिसे दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। उन लड़कों को बोलना चाहेंगे, सबको बोलना चाहेंगे कि अगर कुछ दिल में है तो रो, सबको सामने दिखाओ, अंदर मत रखो। क्योंकि अभी हम चीज़ों को नॉर्मलाइज ऐसे करेंगे तो शायद हमारा जो आगे आने वाला जनरेशन होगा वो भी इस चीज़ को नॉर्मल मानने लगेगा। कि मर्द होने का त्रासदी ये है कि जिंदा होते हुए उसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है। वो होता है भावना, इमोशन। कि अगर लड़की है तो उसके साथ एक शब्द जोड़ेंगे मोम, और अगर लड़का है तो उसके साथ जोड़ेंगे पत्थर। लड़का भी रोता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लड़का रोता है, लेकिन वही हो कि वो दुनिया छुप के रोता है। उसको लगता है कि नहीं अभी हम क्लासरूम में बैठ के रो देंगे अगर दोस्तों के सामने 5 लोग तो जो 4 दोस्त उसके सामने बैठे हैं तो एक मन में एक उसके लिए एक इमेज क्रिएट कर लेंगे कि यार ऐसा ही अभी रोने लगेगा। लड़की देखने जाते लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, बहुत ये है। आज तक हमको नहीं लगता है किसी लड़के में ये बोला गया कि लड़का बहुत भोला, क्योंकि भोला लड़का इसकी शादी किया जाता है। मतलब लड़का होने का डिसएडवांटेज ये है कि हमारे हाथ में मतलब पढ़ाई का मतलब वो रेखा हो ना हो, लेकिन हमारे हाथ में मेहनत का चोट जरूर होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा आज हम सबने एक बैज पहना हुआ है, ये LGBTQIA+ सोसाइटी के प्रति हमारा सपोर्ट है। बोलना मना है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलना मना है में। पिछले हफ्ते अपने एपिसोड में हमने बात की थी द परफेक्ट मैन के बारे में। उस एपिसोड की शूटिंग की शुरुआत के पहले ही मेरी टीम के मेंबर्स ने मुझसे ये कह दिया था कि सौम्या इसे भी एक एपिसोड में मत लिपटाना, इसके बारे में एक हफ्ते और बात करेंगे। उसी दिन मैंने टेबल पे बैठे इन सभी को कहा था कि ठीक है, हमें कुछ समस्याओं का आइडिया है, आपको अपने हिसाब से जो जो दिक्कतें लगती हैं आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम लोग एपिसोड में हर चीज को कवर करेंगे। एक हफ्ते से मेरे व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में इतना सन्नाटा है जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज सुबह ऑफिस में घुसने के बाद मैंने इन सबको फिर बिठाया और एक बार अपना सवाल फिर दोहराया कि क्या आपके पास कोई समस्या नहीं है। अम्बुज जी ने कहा समस्या तो बहुत है। मैंने कहा 5 गिनवाइए। पहली समस्या उनके हिसाब से थी कि पेट बढ़ने के बाद लड़के की शादी नहीं होती है। दूसरी समस्या उनके हिसाब से ये थी कि सरकारी नौकरी का प्रेशर रहता है। तीसरी समस्या तक वो पहुंच ही नहीं पाए। अमन शर्मा जी से जब समस्याओं की बात की तो वो आदमियों के हित में कोट सुनाने लग गए। समस्या उन्होंने भी एक भी नहीं बताई। फिर मैं थक हार के अंकित शर्मा जी के पास गई और कहा कि सर इनके पास दिक्कतें नहीं है, एपिसोड मुझे नहीं करना। तब अंकित शर्मा जी ने बड़े प्यार से कहा सौम्या दिक्कतें बहुत है, बात यह है कि समाज में रहते रहते हमने दिक्कतों को दबाना ऐसे सीख लिया है कि अगर कोई सामने से पूछ ले कि एक आदमी को इस समाज से दिक्कत क्या है तो हम 2 भी ना बता पाएंगे। तब मुझे लगा कि इन्हें कोई समस्या हो ना हो, लेकिन आप लोगों की समस्या इस टेबल पर लाना बहुत जरूरी है। पहला सवाल अमन शर्मा जी आपसे रहेगा कि लड़कियों को हमारे समाज में बहुत रिजर्वेशन दी जाती है, वजह भी वाजिब है क्योंकि बहुत न्याय हुआ है, उन्हें अपलिफ्ट करने की जरूरत है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि एक सोसाइटी को सेक्शन को हक देने के चक्कर में लड़कों के साथ कभी कुछ गलत हुआ है? कभी ऐसा आपने अपनी लाइफ में पर्सनली कभी फील किया है? ये बहुत बार मतलब ऐसा फील होता है, खुद में हम फील करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे हमको जाना है, टिकट कटवाना है, टिकट काउंटर पे जाना है, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए लाइन नहीं लगता है। अगर हम 1 घंटे पहले से लाइन में लगे हुए हैं, अगर कोई महिला आती है 2 मिनट पहले तो जाती है काउंटर पे, टिकट कटवा लेती है। बहुत सारा जैसे फॉर्म है सरकारी टीचर, मतलब कि जितना भी वैकेंसी सरकारी आता है उसमें फॉर्म आता है, तो उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है, मर्दों के लिए नहीं होता है। और मर्द अगर किसी रिजर्वेशन के मतलब कैटेगरी में नहीं आते हैं, किसी मतलब श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल लिखा हुआ है, जैसा कि हमको लगता है। परसों हम गए थे, परसों हम और अमन जी गए थे दानापुर कवर करने के लिए। तो वहां मिले थे एक लड़के पढ़ रहे थे, SSC का एग्जाम देने आए थे। तो हम उनसे पूछे कहाँ से आए, तो बोले बक्सर से आए। बक्सर से ट्रेन पकड़ के पटना स्टेशन पे आके वो दानापुर स्टेशन पे रेस्ट कर रहे थे। तो हम बोले कि आप लोग का कोविड चल रहा है तो होम सेंटर काहे नहीं मिला।
तो वो बोले कि लड़कियों को मिला था, हमको नहीं मिला। तो आप देख लीजिए, हम यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि लड़की को मत दीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि कोविड तो लड़का के लिए भी होगा। तो लड़का बक्सर से इधर ट्रेन पकड़ के आ सकता है, रात को 1000 लोग के साथ दानापुर स्टेशन पर बीच में बैठ के पढ़ सकता है, कैसे उसको कोविड नहीं होगा क्या? तो हमको मतलब इसमें मतलब समझ में ये चीज़ नहीं आता है कि मान लीजिए अगर 5000 बच्चा को एग्जाम देना है और सेंटर अगर 500 है, तो उसी में आप मान लीजिए आप काहे दे रहे हैं 100 किलोमीटर दूर जा करके? अगर आपको एडजस्ट करना है तो उसी में काहे नहीं एडजस्ट कर रहे हैं आप? उसी में करिए सबको। सृष्टि जी, अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि बात कही कि लड़कियों के लिए लाइंस नहीं लगवानी पड़ती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप लोग स्टेशन पे टिकट कटाने गए हो और आपके पिता ने बोला हो कि बेटा लड़कियों वाली लाइन में लग जाओ, वहाँ भीड़ कम है? हाँ, ऐसा बहुत बार, मतलब एक जगह नहीं, बहुत जगह हुआ है जहाँ पे अगर मान लीजिए हमको नहीं आता मतलब टिकट वगैरह कैसे लेना है, मेरे पापा जाते हैं तो उनको बड़ा टाइम लगता है। वही अगर हम जाएंगे लड़की वाली लाइन पे इतना कम रहेगा, आराम से चल जाएंगे। बल्कि अगर लड़के वाली लाइन में भी हम चले जाएंगे कि भैया जाने दीजिए ना, तुरंत प्लीज, तुरंत चल जाएंगे, तुरंत हमको मौका मिल जाएगा। वही कोई लड़का जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, मार के भगा देगा। मार के भगा देगा। इससे मरने मारने से याद आया कि आप लोग मुझे ये बताइए कि एक आदमी के लिए, हमने पिछले एपिसोड में ये चीज़ मेंशन की थी कि इंडिया में मेल्स का सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा हाई है और वजह वही है डिप्रेशन, अपनी बातें कह नहीं पाते। तो ऐसा क्या हो जाता है कि अपनी बातें किसी को समझाने से बेटर हमें ये लगता है कि हम अपनी जान दे दें? क्या है ना कि लगता है सबसे जरूरी क्या है सोसाइटी के लिए कि हम लोग ना बना लिए हैं पहले से कि अगर लड़की है तो उसके साथ एक शब्द जोड़ेंगे मोम, और अगर लड़का है तो उसके साथ जोड़ेंगे पत्थर। अब यहां से वो चीजें हो जाती हैं डिफाइन। तो लोगों को ये लगता है कि अगर मोहित है तो इसके साथ अगर हम पत्थर जोड़ दिए हैं तो अब ये पत्थर ही रहेगा। सब कुछ की जड़ जो है ना वो है संवेदना। पहले संवेदनाएं हम लोग विकसित नहीं कर पा रहे हैं और हम पहले पहुंच जा रहे हैं बराबरी की लड़ाई पे। ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग संवेदना को सबसे पहले समझना होगा कि लड़कों, जैसे सुसाइड रेट की बात कर रहे हैं, तह में जाके देखे ना क्या मजबूरी रही होगी कि कोई पंखा से अपने आप को टांग लिया। ये कोई नहीं डिस्कस करता है। हम लोग डिस्कस करना इस चीज को मतलब रखते ही नहीं है कि हाँ इसको भी डिस्कस करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी कोई पंखे को गले लगा लेता है। और सबसे ये होता है कि जिस घर में आप देखिएगा मतलब कोई मर जाता है मर्द, तो आने वाले भविष्य में उस मर्द का जिक्र भी नहीं होता है। लोग मतलब अपने बाल बच्चा कोई भी नहीं समझाते कि तुम्हारा एक भाई था वो इसलिए मर गया कि मतलब उसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता तुम बताना। ऐसा भी नहीं, मतलब उसको भुला दिया जाता है फोटो के साथ। तो बेस्ट एग्जांपल से क्या था जो सौम्या खुद ही बोली कि 7 दिन इनके व्हाट्सएप पे सन्नाटा था। तो वी हैव एक्सेप्टेड कि हम ऐसे ही हैं। हमको ये दुख नहीं लगता है कि हम अपना फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं। हमको इस बात से कोई मतलब ही नहीं, हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि अच्छा इसको जुल्म कहते हैं। ओ, हम कोई जुल्म नहीं है। हमको पता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमका ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा और तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा होगा। शादी में जाते हैं, बहुत मतलब मिनिमम एग्जांपल, ये बुरा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं फिर भी। तो जो लड़कियां बाराती जाती हैं तो उनको सबसे पहले पकड़ के घर में ले जाया जाता है। जो बिहार के हो इसको बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लड़के बाराती जाते हैं वही बाहर कहीं सो रहे होते हैं चौकी पर चाहे भूइया, और लड़की कोई आती है तो अरे बाबू चलो ना। तो हमको इसे दिक्कत नहीं है, लड़की को बिल्कुल ले जाइए। लेकिन जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम, आपका सन्नाटा था ना, आप हमको बोली थी ना, हम भी आपको कुछ लिख के नहीं भेजे। तो सोचिए, वी हैव एक्सेप्टेड, हम मान चुके हैं कि ऐसा ही है। काहे कि देखिए एक और बात है, बोलना मना है शो है, तो आपको लगा कि चलो ऐसा भी करना चाहिए कि लड़का सबको कुछ दिक्कत दिखाए। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द पीपल विल नॉट थिंक ओवर इट ओनली, मतलब वो सोचना ही नहीं चाहेंगे। ऐसा क्या होता ही नहीं है, ऐसा होता कहाँ है। एक चीज हम बोलना चाहेंगे, मतलब जैसे तुम अभी पूछी कि क्यों सुसाइड करते, इतना क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखो बचपन से ही उन लोगों को ऐसा सिखाया जाता ना कि तुम कठोर हो, तुम अपना आंसू नहीं निकाल सकते हो, तुम किसी को अपना दर्द नहीं बना सकते हो। क्योंकि लड़का लोग ऐसे ही होता है, वो अपना हर चीज दबा के रहेगा। अगर कोई चीज अपने अंदर दबा के रखे जा रहा है वो तो उसको वैसा बनाएगा ना। वो तो अंदर कैसा गुजर रहा है उस पे वो किसी को बता भी नहीं सकता है, हंस के सामने बैठा रहेगा, तो सुसाइड तो करेगा ही। ये मोहित, आप मुझे ये बताइए कि एक हमारे समाज में एक कॉन्सेप्ट है कि मर्द सॉफ्ट नहीं हो सकते। मर्दों का सॉफ्ट नेचर होना कमजोरी का प्रतीक होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांगली इमोशंस फील करते थे? कभी ऐसा हुआ कि मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई है तो आपका ऐसा इच्छा हुआ हेल्प कर दें, लेकिन फिर कभी अपने आप को अपनी किसी की मदद करने से रोका, अपनी किसी फीमेल फ्रेंड की मदद करने से रोका कि नहीं यार मेरा दोस्त सोचेगा शक्ति नहीं है, कैसा लड़का लड़की के सामने पिघल गया? सबके साथ ऐसा होता होगा, और मतलब हम अकेले नहीं होंगे, सबके साथ, हर एक लड़के के साथ ऐसा जरूर होता होगा। और जहाँ तक शक्ति का बात है और नरमी का बात है, तो हमें लगता है कि मतलब लड़का भी रोता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़का रोता है लेकिन वही हो कि वो दुनिया से छुप के रोता है।
उसको लगता है कि नहीं अभी हम क्लासरूम में बैठ के रो देंगे अगर दोस्तों के सामने पांच लोग तो जो चार दोस्त उसके सामने बैठे हैं तो एक मन में एक उसके लिए एक इमेज क्रिएट कर लेंगे कि यार ऐसा ही अभी रोने लगेगा। आमतौर पर होता है कोई दोस्त अगर हम लोग के बीच में रोने लगता है तो हम आमतौर पर कहीं जाते हैं तो कहते हैं आपस में मजाक में ही कहते हैं अरे ज्यादा मत बोलो ये अगर रोने लगेगा, मतलब होता है ना आमतौर पे। तो दूसरा वाला सुन के जो बोलता है उसके साथ और तीन लोग जो हंसते हैं वो इसी बात से सहमे रहते हैं कि भाई हाँ हमें नहीं रोना इन लोगों के सामने, नहीं तो कल कोई जरूरी ये है, जबकि जरूरी ये है कि रोना को कम से कम नॉर्मलाइज कीजिए कि रो सके आदमी, मतलब अपना दुख बता सके। दो शब्द है, एक है चुनाव, एक है इरादा। इस पे हम बाद में बताएंगे कि किस तरह क्या होता है। देखिए क्या होता है ना कि ग्राउंड से बात करें, हम लोग सब बिहार से हैं तो हम लोग और इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लड़की 12th कर ले, शादी लोग कहते हैं कि हो जाएगी उसकी, लड़का 12 कर ले उसके बाद उसका क्या होता है। वही बात है कि यहाँ पे आप ना चुनाव देखते हैं, ये कभी नहीं, हमको नहीं लग रहा है आज तक किसी लड़के के बिहेवियर को प्रायोरिटी रखा गया है। लड़की देखने जाते लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, बहुत ये है। आज तक हमको नहीं लगता है किसी लड़के में ये बोला गया कि लड़का बहुत भोला, क्योंकि भोला लड़का इसकी शादी किया जाता है। सही बात है। और इन्होंने अभी कहा है कि लड़के के मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्वभाव को देखा जाता है, लड़की के स्वभाव को देखा जाता है, लड़के को नहीं देखा जाता है। तो बार बार कहा जाता है कि जब नौकरी अच्छा होगा, पैसा बढ़िया कमाओगा, मतलब हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि सब कुछ बढ़िया रही तो पर मैंने पैसा बढ़िया कमीबा तो जितना बेरहनी कहल जाला कि वो सब छुप जाला, ढका जाला मैंने। तो ये बात है, बार बार कहा जाता है कि चाहे आप कुछ भी हो, सक्सेस होंगे अगर जिंदगी में तो आप जो कुछ कर रहे हो मायने नहीं रखता है, वो आपका ढक जाता है। एक और भी है, मतलब लड़का होने का डिसएडवांटेज ये है कि हमारे हाथ में मतलब पढ़ाई का मतलब वो रेखा हो ना हो, लेकिन हमारे हाथ में मेहनत का चोट जरूर होना चाहिए। यानी अगर हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन हमको कमाना जरूर है, हमको जाके कहीं काम करना है, खटना है, हमको हाथ में चोट लगवाना जरूर है। हम पढ़े लिखे नहीं लिखे उससे मतलब नहीं है। इसी मेहनत से भी हम एक चीज और जोड़ना चाहते हैं कि क्या होता है ना कि जैसे जो हम लोग का मैच्योरिटी का एक लेवल है, लोग कहते हैं कि 18 में लड़कियां मैच्योर हो गई, 21 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार की लड़की उतना में मैच्योर हो गए। लेकिन क्या है, लड़की 13 साल की होती है ना, उसको मैच्योरिटी का बता दिया जाता है कि देखो ऐसे चीजों से लोग मैच्योर होते हैं। तो लड़की भी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेती है कि हाँ हमको 18 साल तक किस तरह से अपना मैच्योरिटी शो करना है, चाहे अपने बात से, अपने व्यवहार से, जिस तरह से। लेकिन लड़कों से क्या होता है पता है, उनको 18 साल तक तो ये बताया ही नहीं जाता है, और 21 में आप उम्मीद कर रहे हैं कोई अचानक से मैच्योर हो जाए। मैच्योर होना लड़कों का क्या है, फिर से हम बोलेंगे सरकारी नौकरी। बिहार लोग हमसे कोई पूछता है कि हम अपना बता रहे हैं, हम कि कोई बोलेगा कि क्या कर रहे हो, हम बोले हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लोग ये कहेंगे पढ़ाई तो ठीक है, उसके अलावा क्या, मतलब तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तैयारी करना ज्यादा प्रायोरिटी है तुम्हारा अच्छा होने से। और मतलब बहुत चीज है ना, जैसे घर में अगर दो लड़के हैं, मान लीजिए कि एक लड़का बहुत अच्छा कमा रहा है, दूसरा नहीं कमा रहा है। अब देखिएगा चाहे दूसरा वाला कितना भी समझदार हो, वो अगर किसी बात को लेकर रखता भी है ना तो घर वाले उसको एकदम ऐसे मतलब कि नहीं मानते नहीं था, ये क्या बोलेगा। और अगर जो कमा रहा है अच्छा खासा है, वो अगर मतलब एकदम बेहुदा टाइप का अगर बकलोल है, वैसा भी कोई अगर प्लान रखे ना तो घर के लोग उसको सुनते हैं चाव से 10 मिनट सोचेंगे कि ना ऐसा हो सकता है, मान मिलेंगे। सही बात है। तो लोग कहेला कि वही गाय के दूहल जला जो दुधारू गाय के लातो लोग सहेला। तो सही बात है। तो दुधारू दूध है तो उसका फलान चाहे कैसा भी, वो लोग सुनते हैं। अभी सरकारी नौकरी के बारे में अम्बू जितनी बात कर चुके हैं, तो अमन शर्मा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अक्सर कहते हैं कि आप कमाने लगे हैं तो आपको अब आपके परिवार वाले शादी के लिए प्रेशर बना रहे। सुनिए, मुझे सवाल खत्म कर लेने जाए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके घर वालों ने आपसे ये सब करने के बजाय, माइक हाथ में लेने के बजाय सरकारी नौकरी के लिए दबाव बनाया हो? बहुत बार, बिल्कुल। मतलब बिहार का जो मैक्सिमम जो परिवार है, जो मिडिल क्लास का है, जो किसान है, जो ड्राइवर है, जिसका बाप वो चाहता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे। और मेरे पिताजी का भी यही ख्वाहिश था कि हम सरकारी नौकरी करें। इसलिए हमको जब इंटर मेरा हो गया तो हमको बोला गया कि आप पटना जाइए, वहाँ पे पढ़िए और वहाँ पे आप जीसी करिए, जनरल कंपटीशन का तैयारी करिए और सरकारी नौकरी लेके आइए। हम पिताजी को बोले कि हमको पत्रकारिता करना है, तो बोले वो क्या कि मतलब 4-5 लोग से फीडबैक लिए तो 4-5 लोग गाँव में थे तो बोल दिए कि नहीं, क्योंकि गाँव में उतना लोग नहीं जाता है, लोग सब सरकारी नौकरी के पीछे पड़ जाता है। तो बहुत लोग बोल दिए कि नहीं करवाइए। तो मेरा उसमें 1 साल बर्बाद हो गया। हम 1 साल ग्रेजुएशन में मतलब एडमिशन लिए, पूरा 1 साल पढ़े, उसके बाद हम गए मास कॉम करने के लिए। तो पूरा 1 साल मेरा मतलब बर्बाद हो गया, मतलब उनके चक्कर में, या फिर उनका जो जिनसे वो लोग पूछे उनके मेंटलिटी के चक्कर में। तो सरकारी नौकरी करने का बहुत दबाव था, लेकिन फिर भी अब संजोग मतलब मेरे भाग्य में ये अच्छा हो गया है कि जिस चीज़ से हम लड़के हम आगे आए, उस चीज़ को आज हम कर रहे हैं तो लोग खुश हैं। मतलब ये सोचनीय बिंदु है
कि किसी को अपना कैरियर प्रेफरेंस के लिए 1 साल लग जा रहा है। और मतलब समझ रहे हैं ना कि आप सन्नाटा भी है उसका व्हाट्सएप ग्रुप, और आपको मतलब अपना कैरियर डिसाइड करने में 1 साल लग रहा है। सिर्फ अमन नहीं है, ऐसे हजारों लड़के होंगे। मतलब अभी हम जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पापा उसमें भी ऐड कर देते हैं, दरोगा का निकलेगा ना, भर देना, हाइट है तुम्हारा। ये दुख है, ये हम किसको बताएंगे। अच्छा, अंबुज को हम बहुत निजी तौर पे जानते हैं, तो अंबुज लिखते बहुत अच्छा है, और अंबुज डेंटिस्ट का पढ़ाई छोड़कर इधर जर्नलिज्म करने आ गए। तो अब खुल के बताओ क्या हुआ था, कि क्यों छोड़ना पड़ा तुमको पढ़ाई, और डेंटिस्ट जब बनना नहीं चाहते तो गए क्यों कॉलेज में? क्या था ना कि मतलब मेरे घर में एक डॉक्टर हैं, अंकल डॉक्टर बन गए। तो क्या हुआ कि अपने मतलब चचेरे दादा के लड़के बन गए। तो क्या हुआ ना कि वो जब बन गए तो वो आते थे ना, तो वो बहुत गुमसुम रहते हैं, अगर वो देख रहे हो तो माफी, तो बहुत गुमसुम रहते हैं। तो वो छत से घर, घर से छत, तो वो चीज हमको एकदम नहीं पसंद था। तो हम ये मेरे दिमाग में लग गया कि जो लोग डॉक्टर होते हैं ना वो भाई खुल नहीं पाते, उनको लगता है कि बस पर्ची तक ही लाइफ है। लेकिन क्या हुआ जब मेरा ये हो गया, तो सच्चाई हम आज बता रहे हैं, अगर पापा मेरे देख रहे हो सुनिएगा, कि हमसे ना मैथ नहीं संभल रहा था। हम आपके प्रेशर में आके बायोलॉजी ले लिए, और जब बायोलॉजी ले लिए तो हमको बायोलॉजी अच्छा लगा, बकायदा बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा कि अभी हम पढ़ा सकते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तक को। लेकिन उसके साथ में होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। कोई पूछने नहीं आया कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। और हम बता रहे हैं कि हम कोटा से रिटर्न हुए थे, और कोटा को हम अपना दुख बता देंगे ना, तो लोग आप मतलब बहुत लड़के होंगे जो कोटा रिटर्न होके अपना दुख मतलब उसको दबा लेते हैं। वो इस चीज को एंजॉय करते हैं, भैया हम कोटा गए थे, अरे यार हम मतलब समझ रहे हो, कोटा इमोशन है। उसकी 40% कोटा में जो लड़के और लड़कियां जाती हैं, वो माँ बाप का सपना लेकर जाते हैं, अपना नहीं। अपना, ये भी सही है बिल्कुल। भाई 11वीं 12वीं के लड़के को आपने मौका दिया है? अगर बहुत मम्मी पापा देख रहे होंगे, कभी मौका दिए हैं आप सोचने के लिए अपने बच्चे को? या लड़का लड़की हम दोनों की बात कर रहे हैं, लड़का तो बहुत दूर है, लड़की को तो अंडरस्टूड है बिहार में ना, कि उनको तो भैया की मतलब 12वीं कर ले उसके बाद हो जाए। लेकिन लड़कों को कभी मौका भी नहीं मिला है कि आप अपने माँ बाप से बैठिए और डिस्कस कीजिए। कभी हम सच कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम अच्छा लिखते हो, आज तक मेरे पापा नहीं जानते हैं कि हम लिखते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा फेल्योर है। इसको हम अपना फेल्योर ही मानेंगे। क्यों नहीं जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं कि समाज, उसमें मेरा भी गलती है। कैसे? हम कभी नहीं बोल पाए हैं, क्योंकि हमको पता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल कुछ काम है ना, तो है परसेप्शन बदलना। और हमको लगता है कि जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसके थ्रू ही हम थोड़ा बहुत भी परसेप्शन बदल सकते हैं, अपने एग्जाम्पल ना सही, दूसरों के एग्जाम्पल देके ही। मास को हम करते करते भी मेरे मतलब बाबूजी को लग रहा था कि हम गलत कर रहे हैं। तो मतलब बीच बीच में जब कहीं पेपर में पढ़ते थे कि फलाना इतना 1000 वैकेंसी निकला है, तो हमको फोन करते थे और करवाते थे कि उसको बोले कि फलाना वैकेंसी निकला है, भर दे। तो ये हम लोग पे प्रेशर होता है। मतलब गांव के जो लड़के होते हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर कुछ अलग लीग से कुछ करना, हट के करना चाहते हैं, तो उनके घर से मतलब ऐसा होता है, माँ बाप भी समझाते हैं, 5 लोग समाज के भी मतलब उनसे भी फ़ोन करवाते हैं कि उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा कर ले। और लास्ट चीज इसमें हम ऐड करेंगे कि मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमारे पापा को कोई बोले क्या कि मतलब फलाना चीज हुआ, जैसे प्रशांत को PMCH में इस तरह से कर दिया गया, तो पता है उसमें से पापा पॉजिटिव पॉइंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि पत्रकार बनोगे पीटोगे, और डॉक्टर बनोगे ना तो 10 लोग सलाम ठोकेंगे। अरे भैया हमको नहीं चाहिए सलाम, किस चीज का सलाम? तो पीटेगा ना PMCH में। तो ये चीज है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप देखिए, आप एक तो डिसीजन लेते हैं, बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना। हम बैग उठा के दिल्ली चले गए थे, हमको नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन अब लग रहा है क्या कि बहुत अच्छा डिसीजन लिए थे। कम से कम मेरा जो अंदर वाला आवाज है ना, वो अब नहीं मरेगा कभी। अब खाएंगे भी ना लिट्टी भी समोसा, तो बताएंगे किसी को नहीं 5 स्टार होटल में ही खाए थे, क्योंकि हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भी हिम्मत दिखाइए, फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए ये सब ना टैबू है सोसाइटी का। अरे यार मतलब लड़का ये लड़का वो। भाई हम परसों आ रहे थे ट्रेन में, तो हमको 32 साल के भैया मिले। हमको लग रहा है क्या कि मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा जो हम नहीं दिए भाई साहब। हाँ, हम बोले काहे? जवाब नहीं है, काहे नहीं दिए? बोले तुम बिहार में, तुम हमसे पूछ रहा है ये बात। यार ये मतलब उसकी हंसी बताइए किसके ऊपर जा रही है। अभी हम लोग चाय लेने के लिए गए थे, तो आपको याद होगा कि मतलब एक मास्टर आए थे पूछने के लिए क्या चल रहा है, कौन सा फॉर्म डाले हो। बोला कि हाँ अभी हम चाय लेने गए थे, तो वहाँ पे जो चाय बना रहा था लड़का था, तो उससे एक मास्टर आया पूछने के लिए कि मतलब कौन सा फॉर्म डाले हो। तो बोलता है कि कौन सा नहीं डाले हैं ये बताइए। वो हक से चाय सब डाले हैं। हाँ मतलब वो हक से मतलब चाय बेचते बेचते और पैसा कमाते कमाते भी सुकून नहीं है घर से, कि मतलब उसको सरकारी नौकरी करने का प्रेशर है। ये हमारा समाज, ये सरकारी नौकरी।
पहले जब ये लोग सरकारी नौकरी के प्रेशर की बातें करते थे तो मुझे लगता था थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दे रहे हैं, सुनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन संजोग से क्या हुआ कि जब हम लोग परफेक्ट मैन का एपिसोड फोन शूट करने वाले थे, उसके पहले मैंने अपनी 10 दोस्तों को फ़ोन घुमाया और मैंने सबसे यही पूछा कि 3 वर्ड्स में अपने परफेक्ट मैन को डिफाइन करो कि तुम अगर अपने लिए कोई लड़का ढूंढते हो या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए लड़का ढूंढती है तो उसमें क्या चीज़ें होंगी। तो लड़कियां बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, सेंसिटिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये वो। मैंने कहा अपनी मम्मी से पूछ के बताना जरा क्या होना चाहिए। सरकारी नौकरी। जो सरकारी नौकरी मिस करी थी, मैंने दिमाग में आ गया था 6 से 7 लड़कियों ने सरकारी नौकरी बोल दिया। तो मैं पूछ रही थी अच्छा पैसे वैसे के मामले, पैसा तो ऑब्वियस है, पैसा तो होना ही चाहिए। पैसा का लोग गिनता नहीं है, पैसा तो क्या कांस्टेंट है, हाँ। वेरिएबल है कि सुंदर होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, हाँ पैसा तो कांस्टेंट है, पैसा तो होना चाहिए। तब उस दिन मुझे ये समझ में आया कि लड़कियों के मामले में कभी कोई नहीं पूछेगा सुंदर है, संस्कारी है, सुशील है, कम जबान चलाती है, सेट है, लेकिन लड़का है तो उसके साथ वो पैसे वाला टैग तो बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समाज में सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। चलिए अब इससे हम आ जाते हैं अपने सवाल पे, जिससे समाज में सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग अक्सर जब भी हरासमेंट की बात करते हैं, सेफ टच, अनसेफ टच, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो मुद्दा सिर्फ लड़कियों और बच्चों तक सीमित रह जाता है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारा समाज वाकई इतना अच्छा है कि हमारे समाज के एक सेक्शन हमारे पुरुषों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता इस चीज़ में, कभी उन्हें किसी ने गलत तरीके से नहीं छुआ है, कभी ऐसा नहीं रहा कि कभी आप कहीं गए हो, आपको डर लग रहा हो कि आज शायद मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, कभी आपके साथ नहीं हुआ कि कोई लड़की छू के चली गई और आपको लगा कि ये थोड़ा गलत था। हैरेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं अभी। हैरेसमेंट एक तो रेप वाला जो आप बात कर रहे हैं उस पर ही बात करेंगे, एक आपको बहुत बेसिक हैरेसमेंट बताते हैं जितना लड़का सब कनेक्ट कर जाएगा। मास्टर साहब आते थे, अब मारते थे 50 डंडा खींच के, और लड़कियां को छूते भी नहीं थे। फिर बोल रहे हैं हमको इस बात का दुख नहीं है कि लड़की नहीं पिटाई है, इस बात का बहुत दुख है कि मास्टर साहब समझता है कि 5वां का बच्चा को 50 लाठी मारेंगे और ये हैरेसमेंट नहीं होता है क्या। इस बात का दुख है कि हाथवा ऐसे नहीं ऐसे करते थे सर, तड़ातड़ मारते थे, मारने के बाद इक्वलिटी का पार्ट भी पढ़ाते थे। और खास बात क्या मतलब वो ये बात अब 5वां की में हम मोहित बैठा हुआ है मानो क्लास में, कोई मास्टर आया, सृष्टि भी होमवर्क नहीं की है, मोहित भी होमवर्क नहीं किया है, मोहित को मारा 50 लाठी और सृष्टि को बाला पकड़ के कर दिया कि ए करके आना। मोहित क्या सोचेगा भाई साहब, वो जिंदगी भर के लिए समझा ना कि सृष्टि का बाल पकड़ के छोड़ दिया गया और हमको 50 लाठी मारा गया। तो हैरेसमेंट का पहला चीज है लड़की लोग को भले ही कुछ करे, लड़का लोग का ये चीज होता था, हाँ। ये ऐसे नोचा जाता था, ये नोचा जाता था। तो हैरेसमेंट तो अभी हैरेसमेंट तो अब एक और चीज सुनिए, उस हैरेसमेंट से हम लोग नॉर्मलाइज हो चुके हैं, क्योंकि देखिए मोहित को भी मारा गया है, आपको भी सर मारा गया है, आपको भी, हमको कूटा गया है। तो लड़का इस पूरे इंडिया का इससे वाकिफ है कि लड़की अगर होमवर्क नहीं बनाती है तो बाबू सुनो तुम बना के आना। लड़का एक और बात है, हम फिर ये मतलब ये बहुत मिसअंडरस्टूड मत करिए कि हम बोल रहे हैं कि लड़की को मारना चाहिए, हम आपको बस ये बता रहे हैं कि लड़का को मान लिया गया है, नहीं बोला कि मोम और पत्थर, तो लड़का को मान लिया गया कि वो पिटौर है। अब ये गुड टच बैड टच पे ये सोचा ही नहीं, परिकल्पना करना नामुमकिन है कि लड़का को कभी कोई छू सकता है, ये नामुमकिन ही है। लड़का बच्चा का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, लड़का बच्चा का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है फीमेल्स के मुकाबले। अरे आप सही बात है कि इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे कि आपको कोई छेड़ रहा है। एग्जैक्टली मतलब और छेड़ता भी तो क्या लोग डायलॉग मारते थे, मजा तो तुम्ही को आया होगा। और एक और चीज, मेरे पास मेरा भाई हैदराबाद में पढ़ता है, वहां पे एक केस आया कि एक लड़का को 10 क्लास का लड़का सब मिलके पूरा उसको मोलेस्ट किया है। रेप तो उसको बोल नहीं सकते बट सेक्सुअली असॉल्ट किया, लड़की को नहीं लड़का को किया, और ये बातें दब जाती है न्यूज में, किसी न्यूज में ये चीज नहीं आया होगा, क्यों लोग मानेगा ही नहीं। हम क्लास 9 या 10 में थे तो एक हम पेपर में पढ़े था, मरुजलम दिया था, गोरखपुर साइड का कोई एक घटना था। एक लड़का था जो किसी गांव का था और एक गांव से होते हुए अगले गांव में पढ़ने जाता था। तो जिस गांव से वो जाता था वहां पे 2 बहनें रहती थी, लड़कियां रहती थी, वो उसको रोज परेशान करती थी, कुछ बोलती होंगी, करती होंगी, जो भी करती होंगी। वो परेशान होते तो इतना परेशान हो गया तो सुसाइड कर लिया। सुसाइड होने के बाद से मामला पेपर में आया और उसके बाद से शायद लड़की के घर पुलिस भी गई, जांच उसका पूरा कुछ चला, लेकिन इसमें कितना लोग जानते होंगे उस केस के बारे में, कोई नहीं जानता होगा। खत्म हो गया, वो लड़का था वो मर गया। एक लड़का के मरने के बाद ये कहा जाता है कि वो डरपोक था। उसके उस वक्त भी उसके भावनात्मक बात नहीं होता है कि वो लोग कहते हैं अरे यार नहीं लड़ पाया, और कोई लड़की मरे या फिर कोई कुत्ता मर जाए तो लोग बोलते हैं अरे टॉमी मर गया, और लड़का मरे तो हाँ टॉमी मर जाता है, और लड़का मरे तो अरे यार संभाल नहीं पाया, मतलब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जैसे क्या है ना कि कायर शब्द ऐसा लगता है कि लड़का के लिए बस बना है। आप कोई ऐसा सुने हैं कोई लड़की कायर हो?
नहीं, हाँ सही बोला। उनको लगता है कि बस, जबकि वो शब्द डिफाइन नहीं करता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हम लोग उसको जोड़ दिए हैं भैया। अरे हम रामधारी सिंह करके कविता है, कुछ कायर वाला करके, कायर विघ्न से घबराते हैं, कुछ इस टाइप का। हम एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें वीडियो सब लड़कों लोगों का लगाया था कि कायर घबराते हैं, तो वहां पे लड़का इसे झुक के खड़ा था, तो केवल लड़का का, लड़के का जिक्र नहीं था। अभी आप लोग बोल रहे थे कि लड़का सेक्सुअली हरास किया जाता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे लगता था ये सारी सिर्फ किताबी बातें हैं, जब तक मैंने इसके बारे में किताब में ही नहीं पढ़ा था। मेरी एक फेवरेट बुक है, नाम है द काइट रनर। स्टोरी बहुत इमोशनल है, अगर आपने पढ़ी है तो आप जानते हैं। उसमें एक लड़के का रेप होता है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो अपने दोस्त की पतंग बचाने गया होता है। बाकायदा वो सीन डिस्क्राइब किया जाता है, जब वो पतंग लेके वो लौट रहा होता है, उसके पैरों के पीछे खून गिर रहा होता है। दुख वहां खत्म नहीं हुआ और उसके बारे में कोई आगे बात नहीं होती है, कभी किसी को पता नहीं चलता उसके साथ क्या हुआ। इसी दुख से हम बता रहे हैं कि दुख कैसे नहीं है। लड़का छत पे खड़ा हो, जो लोग कहेगा कि किसी को देखने के लिए खड़ा हुआ है, ये सब दुख है। ये दुख है, मतलब उसका कोई इंटेंशन, कोई चेक नहीं करने वाला है कि भाई उसका क्या इंटेंशन है। मतलब आपको खड़े रहने की आजादी नहीं, आप आजादी की बात कर रहे हैं। सच देखिए, आप अपने छत पे खड़े रहने की आजादी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लड़के किए हैं इसको खराब, उसका खामियाजा हर लड़के को भुगतना तो पड़ मतलब रहा जब हम है। ये एग्जांपल देते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि अब सबसे ज्यादा अभी भारत में क्या चल रहा है, रेडिकल हिंदू, रेडिकल मुस्लिम। तो लोग कहते हैं कुछ रेडिकल हिंदू हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, और वही लोग कहते हैं कुछ रेडिकल मुसलमान हैं। तो मान लीजिए रेडिकल गर्ल्स, रेडिकल बॉयज, ये टर्म दीजिए कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत गंदी हैं और कुछ लड़के ऐसे हैं जो बहुत गंदे हैं। इसके चक्कर में अरे हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे मोहल्ले में कितने लड़के पिटा गए हैं रात को, और वो बेचारा आया था घूमने के लिए, टहलने के लिए आया था, बोला कि नहीं लाइन मारने आया। शाम में 7 बजे गर्मी में बहुत मारा उसको भाई। क्यों? तुम इसमें अभी क्यों आया, बताओ तुम। तो जौहरी थोड़े लड़कियां देखने आया। तो ये लोग एक्चुअली ये परिकल्पना कर ली गई है कि लड़का का रेप नहीं होगा। एट द मोमेंट ये परिकल्पना कर गई है कि लड़का अगर कहीं गया है, लड़का अगर कुछ कर रहा है, लड़का अगर चश्मा पहना है, तो हम लोग को सुने बोलते हुए कि ताकि लड़की को तार सके और ये पता ना चले कि उसका आंख किस साइड। हम देखे ये बात सुने हैं। तो जरूरी सर चश्मा कोई पहन सकता है ऐसे भी, और हम ये इसको इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि सब लड़का अच्छा होता है। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, संविधान, कि 10,000 दोषी को कुछ भी हो जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं हो सकती है। तो आप लड़का को कैसे जज कर सकते हैं कि सब लड़का वही कर रहा है? और आप साहित्य लिखते हैं, बताइए कि कितना लेखा पढ़े हैं लड़का के फेवर में, आप सब लोग बताइए। हाँ, लोग लिखते ही नहीं है, और हम कहते हैं आप नहीं लिख पाइएगा मुझे, आपने बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम नहीं लिख पाएंगे। कभी लड़का का दर्द लिखे हैं? नहीं लिखने, क्योंकि हमको पता है उस पे एक ना लोग लाइक करके निकल जाएंगे। लड़की लिख देंगे ना, आह वाह तराह, क्या क्या लिख देंगे ना भैया, समझ हम करेंगे, फेसबुक करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है ना कि हम कह रहे हैं कि हमको ये जैसे बोली कि आप 10 दर्द नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए ना 1000 दर्द है। लेकिन हम लोग उस चीज को बस हमको ये लगता है कि हम मान लिए हैं इस चीज को कि नहीं, हमको कुछ नहीं होगा, हम आएगा ये प्रॉब्लम हम टैकल कर लेंगे। ये चीजें बस सिखा दी गई है। और जैसे साहित्य, हमको बहुत इस चीज से दिक्कत है प्रशांत, जैसे कि बहुत कुछ लिखा गया है साहित्य पे, बहुत कुछ, ठीक है, और क्या क्या कह के साहित्यकार निकल जाते हैं भैया कि पापा पे लिखना बहुत मुश्किल है। ये कह के निकलना हुआ, और इसका रीजन है, मतलब डू वेरी ऑनेस्ट, हम कैमरा बोल रहे हैं कि मतलब ये मेरे ईगो की बात है कि जब मतलब एक्चुअली हम पापा पे बहुत लिखता है, आज तक हम कम से कम 1000 आर्टिकल पापा पे लिख चुके होंगे बचपन से, जब से हम होस्ट संभाले हैं। तो हमको लोग बोलता है कि मम्मी से प्यार नहीं करते हूँ। मतलब ये सच्चाई यही है कि अगर एक अच्छा बेटा है तो वो अपने बाप माँ और भाई बहन परिवार से बराबर प्यार करता है, लेकिन हम अपनी माँ के बारे में बहुत कम लिखते हैं। मतलब हम उन लोग को चुनौती देते हैं कि तुम लिखो, मतलब हमको लगता है कि हम अकेले की दुनिया है, और हम उन लोग को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि यार हर कुछ भी होता है, लोग यही लिखता है। तो मतलब बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आपकी अगर पैर पर ट्रक का चक्का चढ़ जाए तो आपके मुंह से निकलता है अरे बाप रे, अरे मारे नहीं निकलता है, क्योंकि ट्रक का चक्का इज अ बिग थिंग, आप मर सकते हैं वहां पे। तो बड़का पहाड़ ढोने के लिए बाप है, और आप लिखते हैं कि भाई माँ बहुत मेहनत करती है, लेकिन एट द सेम मोमेंट बाप भी में उतना ही मेहनत करता है। तो क्यों नहीं आर्टिकल लिखा जाता है? तो साहित्य हो, किताब हो, आप प्रेम का किताब पढ़िए ना, क्या दिखाया जाता है? लड़का नहाने गया, नहाकर डिओड्रेंट मारकर अपनी प्रेमिका से मिलने गया। आप अटखेलिया कर रहे हैं लड़का के इमोशन के साथ, और वही लड़की ये लिखते हैं कि लड़की आई थी अपने प्रेमी की आंखों में देखने के लिए और चांद वांद हो गया। तो आप यहां भी लड़कियों को ऊपर बढ़ाए और लड़का की फीलिंग्स को आप मजाक उड़ा दिए कि दोस्त से अपना बेल्ट मांगा, अमन जी उससे चश्मा मांगे, हाथ में घड़ी मांगे, चल गए गुरुद्वारा घूमने के लिए। ऐसा कहां होता है? लड़की लड़की हो गई, तो ऐसे थोड़े होता है जी। अब हम इस एपिसोड के अंत में पहुंच चुके हैं, और हर बार की तरह मैं सबके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेने वाली हूं। आज अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में मेरे पास अफसोस है, और अफसोस के अलावा गौरव सोलंकी की लिखी एक छोटी सी कविता है। अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों के साथ मैं अपना सारा दिन बिताती हूँ
वो अपने दर्द को मेरे सामने 5 वर्ड्स में रख नहीं पाए। अफसोस इस बात का है कि ना चाहते हुए भी हम लोग समाज के उस सेक्शन में आ चुके हैं जहाँ पर मैं यहाँ अम्बुज को ही कोट करना चाहती हूँ। जब इस एपिसोड को मैं उनसे डिस्कस कर रही थी तो बड़े अच्छे से उन्होंने कहा था कि लड़कियों में मैच्योरिटी आ जाती है, लड़कों को मैच्योर ज़बरदस्ती बनाया जाता है, क्योंकि अगर वो एक उम्र आने तक खुद से वो चीज़ें ना समझ पाए तो समाज उसे भी गलत समझता है। तो एक के लिए चीज़ें बेहतर बनाते बनाते हम लोग दूसरे के लिए चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट क्यों बनाते जा रहे हैं, अब ये मेरी समझ के बाहर जा रहा है। अंत में वही गौरव सोलंकी की लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। क्योंकि 6 पैक्स बनाने से नहीं बनते हैं मर्द, ना ज़्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने और ना ही आंसू छुपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, क्योंकि जिसे दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं बस एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, हमको लग रहा है कि 9-10 साल का होऊंगा। उसके बाद से 3-4 बार मतलब ऐसा होता गया। गांव के एक बड़े भैया थे, उनके साथ हम बाजार में जाते थे तो उनके साथ ऐसे हाथ उठाए कहते थे, अरे वो दुकान, तो सर पे मार के हाथ मत दिखाओ। मतलब किसी को लगेगा कि हमको दिखा रहा है, लड़की आसपास रहती है बाजार में तो उसको लगेगा कि हमको दिखा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो धीरे धीरे हम अपने मन में बैठाते गए। अब आज के डेट में अगर कोई लड़का हमारा दोस्त हमारे साथ बाजार में जाता है और दुकान दिखा कहता है मोहित वहाँ, तो हम तुरंत मार कहते हैं हाथ मत दिखाओ, और आसपास देखते हैं कि कोई लड़की देखी तो नहीं। तो यही है, मतलब एक मन में घुस जाता है, मानसिकता बन चुकी है कि ना हम हाथ दिखाएंगे, हम गलत नहीं है, फिर भी लोग समझेगा कि वो दिखा वही रहा है। लास्ट में हम एक सवाल करना चाहेंगे समाज से और सारे लोगों से कि अगर कल को प्रशांत राय जी या फिर अमन शर्मा जी या फिर अम्बुज जी, मोहित जी किसी ऐसी लड़की से शादी करते जो उनसे ज्यादा पैसा कमाती है, तो फिर क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? इनको कायर बोलेंगे, ये बोलेंगे कि लड़की के पैसे पे जीता, इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये था सवाल। और दूसरी बात, मेरा भाई रोता है हर छोटी बात पे रोने लगता है। पहले हमको लगता था क्यों रोता है, पर अब लगता है कि सही करता है, रोता है। तो हम सब उन लड़कों को बोलना चाहेंगे, सबको बोलना चाहेंगे कि अगर कुछ दिल में है तो रो, सबको सामने दिखाओ, अंदर मत रखो। क्योंकि अभी हम चीज़ों को नॉर्मलाइज ऐसे करेंगे तो शायद हमारा जो आगे आने वाला जनरेशन होगा वो भी इस चीज़ को नॉर्मल मानने लगेगा। वैसे लिखना के काम तो अम्बुज के बिरादरी के लोगों का है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जैसे फेमिनिज्म के नाम पर लड़कियां आगे आई हैं, अपना हक मांग रही हैं, वैसे ही आगे आइए। आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आप उनको बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या है, लड़कों के सोच को दर्शाइए और ये बताइए, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और सृष्टि बहुत बढ़िया बात बोली, और ये पचा पाने का कुव्वत रखिए कि लड़की अगर ज्यादा कमा रही है तो ऐसा बहुत केस है कि लड़का ज्यादा कमाता है, तो उसको अगर आप पचा जा रहे हैं तो इसको ही पचा जाइए कि लड़की ज्यादा कमा रही है तो उसका लड़की के पैसा पे जी नहीं रहा है। अगर वो पति पत्नी है तो वो आपस में मैच्योर इनफ है कि एक दूसरे का सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और यही कहेंगे कि तुलना शब्द को तुलना की तरह रखिए, लड़का के लिए लड़का से तुलना कीजिए, लड़की से मत जोड़िए, लड़की के लिए लड़की से रखिए। और बहुत जरूरी है हर लड़के के लिए कि उम्र से पहले मैच्योर हो जाइए, दिखाइए। सिर्फ बच्चा से मर्द मत बनिए, उसके बीच का जो एक प्रोसेस है उससे गुजरिए और समझिए चीज़ों को। समझना बहुत जरूरी है। हमको पता है, हम लिख देंगे, बहुत अच्छा लिख देंगे, हमको इस बात का है, लेकिन आपको पढ़ने का ना, और पढ़ के उसको अपने अंदर इनहर्ट करने का ना कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये लड़कों के लिए है। हम कहीं पे पढ़े थे कि मर्द होने का त्रासदी ये है कि जिंदा होते हुए उसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है। वो होता है भावना, इमोशन। और मर्द मतलब या फिर लड़का जो होता है वो अंदर से ऐसा मोम होता है जो अंदर अंदर पिघल रहा होता है, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। हम ये बोले थे पिछला बार के एपिसोड में कि मेरे पापा पिछला बार कब रोए थे हमको याद नहीं है, लेकिन मेरी माँ कब रोई थी हमको याद है। तो ऐसा माहौल कब बनेगा जब हम लोग खुल के रो पाएंगे, या फिर कुछ इमोशंस को बता पाएंगे, या फिर उन चीज़ों को समाज एक्सेप्ट कर पाएगी जिस चीज़ को हम लोग फील कर रहे हैं। तो कहना मुश्किल है, लेकिन बदलाव तभी हो सकता है जब लोग मतलब ऐसा माहौल बनाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे। अभी आप लोगों ने रोने की इतनी बात की, सृष्टि ने कहा उसका भाई रोता है, मुझे अचानक से याद आ गया मेरा भाई नहीं रोता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, पता होता है कि अगर कुछ हो जाए तो वो रो देगा। एक दिन ऐसे ही बहुत परेशान था, आंखें लाल थी, मुझे पता था वो रोना चाह रहा था, पर लड़के रोते हैं क्या, उसने सीधा ये बोला। माँ ने उसे बुलाया, अपनी गोदी में उसका सर रखा और उसके आंसू गंगा की तरह बहते गए। वो आधे पौने घंटा बहुत बहुत अच्छे से रोया और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया। और उसके बाद से ना उसने उस चीज़ को आदत बनाना स्टार्ट कर लिया कि मेरी गोद मिले, दी की गोद मिले, कहीं भी सर रख के वो रो लेता है। तो ये रोने देना बहुत ज़रूरी है। याद आ गया है, ऑफेंड मत होइएगा, बिहार में दारू बंद है। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था दिल्ली में जब हम थे, तो बोलता था कि दारू पी के जब उल्टी हो जाता है ना तो आदमी ठीक हो जाता है।
तो वही है, अगर इमोशन आता है ना तो रो लीजिएगा तो आप ठीक हो जाइएगा। ये आखिर में कि हर लड़का ना हल्का दिखता होगा आपको, लेकिन वो बहुत भरा होता है। अंत में सबसे पहले मैं आपकी ध्यान में एक चीज लाना चाहती हूँ। आपने नोटिस किया होगा आज हम सबने एक बैज पहना हुआ है। ये LGBTQIA+ सोसाइटी के प्रति हमारा सपोर्ट है। हमने इसके लिए एक पूरा सेगमेंट किया था। मोहित, आप अपना बैज दिखाइए, तौलिए से मत छुपाइए, कैमरे पे दिखाइए। शर्माइए मत आप। सबने ये बैज पहना है। हमने वो एपिसोड शूट करते वक्त ही कहा था कि इस चीज को हम एक एपिसोड बना के नहीं छोड़ेंगे और उस चीज के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। छोटी छोटी कोशिशें जारी है जो आपको कैमरे पे दिखती रहेंगी। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको लगता है ऐसे कोई और मुद्दे हैं जिन्हें समाज के सामने लाने की जरूरत है तो आप उसे बिल्कुल अपनी टीम तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं रोज ये कहती हूँ और हमेशा ये कहती रहूंगी कि कोई और आपकी बात सुने ना सुने, जनता जंक्शन की टीम आपकी बात जरूर सुनेगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे हैं पीयूष कुमार चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलना मना है।